बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल वार्मिंग जो होती है बेसिकली लॉन्ग टर्म ग्रेजुअल इंक्रीज़ इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर, यानी कि अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर में जो ग्रेजुअल इंक्रीज़ है उसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ये ड्रिवन होती है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली होती है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, डिफॉरेस्टेशन हो गए, फॉरेस्ट वगैरह ना हो तो उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। इसमें ये होता है बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना, एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेस वो ट्रैप कर लेती हैं हीट को इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो है वो हो जाता है, ये ग्लोबल वार्मिंग होती है बेसिकली। अब इसमें जो कॉजेज़ हैं, मेन कॉजेज़, पहला मैंने कॉज जो आपको बताया था फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल किसको कहते हैं? अगर कोल को बर्न करें, ऑयल, नेचुरल गैस को, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज़ जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती हैं उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाती है हमारे पास, ठीक है। एग्रीकल्चर या वेस्ट की वजह से भी हमारे पास हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली कॉजेज़ तो यही हैं, फॉसिल फ्यूल हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गई, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इफ़ेक्ट्स क्या हैं? सी लेवल राइज़ कर जाता है। सी लेवल अगर इंक्रीज़ कर जाए तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी हमें थ्रेटनिंग है। सी लेवल्स इंक्रीज़ कर जाते हैं, वेदर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत हॉट हो जाएगा या बहुत कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इकोसिस्टम डिरप्शन, जिसकी वजह से जो है एनिमल्स को भी बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से एसिड या मेरीन लाइफ को बहुत नुकसान हो सकता है। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें हम अपने फॉसिल फ्यूल्स को, कंजर्व करें या एफिशिएंसी होनी चाहिए, रिफॉरेस्टेशन होना चाहिए, जिसकी वजह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल वार्मिंग जो होती है बेसिकली लॉन्ग टर्म ग्रेजुअल इंक्रीज़ इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर, यानी कि अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर में जो ग्रेजुअल इंक्रीज़ है उसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ये ड्रिवन होती है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली होती है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, डिफॉरेस्टेशन हो गए, फॉरेस्ट वगैरह ना हो तो उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। इसमें ये होता है बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना, एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेस वो ट्रैप कर लेती हैं हीट को इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो है वो हो जाता है, ये ग्लोबल वार्मिंग होती है बेसिकली। अब इसमें जो कॉजेज़ हैं, मेन कॉजेज़, पहला मैंने कॉज जो आपको बताया था फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल किसको कहते हैं? अगर कोल को बर्न करें, ऑयल, नेचुरल गैस को, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज़ जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती हैं उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाती है हमारे पास, ठीक है। एग्रीकल्चर या वेस्ट की वजह से भी हमारे पास